जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन इसको कर सकते हैं, इसको करने के बाद में कैरियर स्कोप कैसा है, कहां कहां पर हमें जॉब मिलने वाली है, कितनी हमें सैलरी मिलेगी, इसको करने के लिए हमें कितनी फीस खर्च करनी पड़ेगी, इसके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाली है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी पर। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, एक ओवरव्यू। तो साथियों, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या है? आपका एक 2 साल का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, यानी क्या है, पीजी डिग्री प्रोग्राम है प्रोफेशनल में, जो कि मेडिकल की लाइन में कराया जाता है। ये आपका सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें पढ़ाया जाता है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके बारे में। जब से कोविड आया है तब से इस कोर्स का जो स्कोप है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें वो सब सारी चीजें पढ़ाई जाती है। नई नई बीमारियां हैं, नई नई बैक्टीरिया है, उनकी वैक्सीन कैसे बननी है, उनके लिए जो उनकी पहचान कैसे करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस टाइप की। तो इसमें उन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए होगी। तो साथियों, इसके लिए आपने अपना बीएससी सबसे पहला, यदि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है तो वेल एंड गुड, सबसे पहला बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। यदि आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। बीएससी यदि आपने वेटनरी में भी किया है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी इन एनी एलाइड साइंस में किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। और यदि आपने एमबीबीएस किया है तो भी आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। तो यदि आपने इनमें से कोई सा भी बीएससी में कोर्स किया है तो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपके इसमें मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि बीएससी में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, एडमिशन हमें कैसे मिलेगा। तो साथियों, एडमिशन आपका 2 तरीके से होता है। इसमें आपका एक होता है मेरिट बेस और एक होता है एंट्रेंस बेस। तो सबसे पहले यदि हम मेरिट बेस की बात करें तो आपका ज्यादातर कॉलेजों में मेरिट बेस पर ही एडमिशन कराया जाता है। जो आपके बीएससी के मार्क्स है उसके बिहाफ पर मेरिट तैयार की जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका फिर एडमिशन कराया जाता है। मैक्सिमम कॉलेजों में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो आपका एडमिशन होता है वो मेरिट बेस होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, तो आप एंट्रेंस बेस आपका एग्जाम होगा एमएससी के लिए, तो उसके बेस पर आपका एडमिशन होता है, यानी कि जो आपका एंट्रेंस में स्कोर होगा उसके बेस पर फिर आपका एडमिशन कराया जाएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप भी सक्षम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो सक्षम स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो यदि आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए साथियों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, यदि हम फीस की बात करें तो वो ज्यादातर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। फीस डिपेंड करती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर। अगर हम एवरेज फीस की बात करें तो लगभग 70-72 हजार रुपए से लेकर पर ईयर और 1 लाख रुपए तक की इसकी फीस हो सकती है, यानी कि ये मीडियम, इसके बीच में आपकी जो फीस है वो हो सकती है। 70,000-72,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक की इसकी एनुअल फीस हो सकती है। इससे आगे बात करें साथियों बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं। यदि आपको दिल्ली एनसीआर में करना है तो आईएमआर कॉलेज से आप कर सकते हैं, जो कि कहां पर है? एनसीआर में है, गाजियाबाद में है। अच्छी लोकेशन पर है, अच्छा एकेडमिक है और अच्छा प्लेसमेंट है। कॉलेज का आपको यही चीज देखना है। आपको बेस्ट कॉलेज का चुनाव करते हुए 2 ही चीज देखनी है, उस कॉलेज का एकेडमिक कैसा है, उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। तो उन दोनों में आईएमआर कॉलेज जो है वो बेस्ट है। इससे आगे अगर हम बात करें तो मद्रास क्रिश्चियन है, आप वहां से भी आप कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में है, यहां से भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पारुल यूनिवर्सिटी, और वो कहां पर है? वडोदरा में, वहां से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी काफी सारे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको किसी एक इंडिविजुअल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको भी मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा।
इससे आगे बात करें साथियों जॉब एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको जॉब कहां कहां पर मिलने वाली है, आप इसके बाद में कहां कहां पर आपको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहला है आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाएंगे तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट में जॉब कर सकते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट आप बन सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके बाद में आप अपना नेट का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आपको जेआरएफ एसआरएफ मिल सकता है। जेआरएफ यानी कि 3 साल तक आपको मिलेगी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद में 2 साल मिलेगी आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि यदि आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर आपको फेलोशिप मिल जाती है, रिसर्च करने के लिए आप पीएचडी कर सकते हैं। यानी किसी भी आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यदि पीएचडी करते हैं तो उसके लिए आपको जेआरएफ और एसआरएफ मिल जाता है। यदि आपका नेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता है तो भी आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद अपना पीएचडी कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। यदि आपका नेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो भी आप कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट आप बन सकते हैं। इसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। यदि आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी आप कर लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और भी काफी सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप पढ़ा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। साथियों यदि आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं तो सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छा इसमें आपका सैलरी पैकेज मिल जाता है। यदि हम एवरेज सैलरी की बात करें तो साथियों आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपका 6 लाख से लेकर 12 लाख पर ईयर तक हो सकती है, यानी कि 6 लाख टू 12 लाख पर एनम हो सकती है। यानी किसी यदि आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।